हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है और आज उस टेस्ट सीरीज का ये 14 पार्ट है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशन में आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदान की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, महात्मा गांधी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कहाँ की गई थी। सबसे पहले लाहौर में पाकिस्तान की मांग की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लाहौर। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाहौर में 24 मार्च 1940 को, याद रखना है डेट, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की ऑफिशियल रूप से मांग की गई थी। साथ ही आपको याद रखना है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी रहमत अली, ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 1906। अब मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी। तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां। कौन कौन? आगा खां और सलीम उल्लाह खां, इन्हीं दोनों के द्वारा। वर्तमान में ढाका जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की कैपिटल है, वहीं पर आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मैंने आपसे बोला ढाका बांग्लादेश की वर्तमान समय की कैपिटल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था, अहमदिया आंदोलन। इस अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अब ये कौन थे। तो ये भारत में सबसे पहले देखिए इनका उद्देश्य क्या था। तो भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना, पूर्ण रूप से भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना, ये इस अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य था। और ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये खुद को इस्लामिक पैगंबर बताते थे। क्या? ये खुद को इस्लामिक पैगंबर बताते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दयानंद, इनका पूरा नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद के गुरु का क्या नाम था। इनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, स्वामी बिरजानंद। ये मथुरा के थे। कहाँ के? ये मथुरा के थे। जबकि दयानंद सरस्वती ये गुजरात के थे। आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती ये गुजरात के थे, जबकि स्वामी बिरजानंद ये मथुरा के थे। और दयानंद का मूल नाम, यानी इनके बचपन का नाम मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? दयानंद का बचपन का नाम था मूल शंकर। और इनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, इस बुक का इन्होंने लेखन 1874 ईस्वी में किया था। कब? 1874 ईस्वी में सत्य प्रकाश नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। और ये पुस्तक, ये जो इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी। आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौरी चौरा। चौरी चौरा ये कांड हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुआ था। तो ये गोरखपुर में घटित हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। 5 फरवरी 1922, याद रखना है डेट आपको, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर ये घटना हुई थी, जिसका नाम था चौरी चौरा कांड। अब ये हुआ क्यों था, इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ा सा इसके जो उसके फीडबैक हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू हुआ था, और असहयोग आंदोलनकारी थे जो, उन्होंने गुस्से में आकर यहाँ की एक पुलिस चौकी थी चौरी चौरा की, इसी पुलिस चौकी में आग लगा दी।
और जब आग लगा दी तो इसके और बाहर से इन्होंने उसे लॉक कर दिया। अंदर में एक थानेदार के साथ 21 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें से उन सभी की, एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मियों की वहीं पे मौत हो गई। और इसी घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी ने, आपको डेट मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसी 5 फरवरी के 6 दिन बाद यानी 11 फरवरी 1922 को इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने। आपको इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से जुड़े याद रखने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के प्रथम दिन किस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? ये काफ़ी बड़ी दुखद घटना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। आपको याद रखना है, मैंने इससे पहले आपको बताया कि इसी को 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने इसी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन 1 अगस्त 1920 को जब इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके पहले दिन यानी इसके शुरू होने के प्रथम दिन बाल गंगाधर तिलक, जो कि भारत के एक महान क्रांतिकारी थे, इनका निधन हो गया था। आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। बाल गंगाधर तिलक, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मरने के बाद तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, जिसका लक्ष्य रखा गया था 50 लाख रुपए, लेकिन इसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। यानी इसका लक्ष्य था 50 लाख इकट्ठा करने का, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें पैसे इकट्ठे हो गए थे। स्वराज यानी बाल गंगाधर तिलक, इनका एक नारा था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको याद रखना है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था। इसके अलावा 1916 को, कब? 1916 को, जो वर्तमान में पुणे है, इसे पहले पूना कहा जाया करता था। क्या? पूना। 1916 में महाराष्ट्र के पूना में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस महापुरुष को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार जरूर लगाइए। मैं इस पर आपके 2 स्टार लगा दे रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। अब इनके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। ध्यान से इनके बारे में, स्वामी विवेकानंद ये 1893 में अमेरिका के शिकागो गए थे और वहीं पे 1893 सितंबर में इन्होंने वहाँ एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उसी आयोजन में इन्होंने अमेरिका के सभी लोगों को संबोधित किया था और वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट की थी अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ। इसी के साथ इन्होंने इसे सबसे पहले शुरू किया था और ये काफ़ी कट्टर हिंदू और एक आध्यात्मिक पुरुष थे, इसीलिए इन्हें तूफानी हिंदू के रूप में हम जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो 1857 की जो क्रांतिकारी हुई थी उसमें इलाहाबाद का नेतृत्व किया था किसने? लियाकत अली ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लियाकत अली। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी आपको या तो उसका आंसर पता है या फिर उसके बारे में जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखा कीजिए। मैं आपको 1 या 2 या फिर 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसी टाइम में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, जिससे कि मैं ये देख सकूँ कि आप, और साथ में आप अपना टेस्ट भी, क्योंकि मैंने आपसे बोला पहले ये हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जब रिप्लाई करेंगे तो आपको उससे इस बारे में आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर नहीं, या फिर आप उस क्वेश्चन के बारे में कितना जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लियाकत अली। लियाकत अली ने 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। देखिए तात्या टोपे है, तात्या टोपे ये एक जो इनकी बात कर रहा हूँ, तात्या टोपे, ये कानपुर में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन 1857 की जो क्रांतिकारी दुर्घटना हुई थी 1857 में, वहाँ पे कानपुर की तरफ से तात्या टोपे के अलावा नाना साहब भी थे। इसके अलावा लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी का, और खान बहादुर खान, इन्होंने बरेली का नेतृत्व किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की नई राजधानी कब बनाई गई थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी, मैंने आपसे पूछा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 1912 में। जबकि
1911 में इसका प्रस्ताव पेश किया गया था। वायसराय थे एक लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय थे, उन्हीं के सामने 1911 में एक दिल्ली में भव्य दरबार आयोजन हुआ था, जिस आयोजन में उस समय के यानी तत्कालीन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में इसी का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके अलावा भी जब दिल्ली की जो कैपिटल थी, इसको स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके साथ वहाँ पे 4 प्रस्ताव, इसके अलावा 3 प्रस्ताव और इसको लेकर 4 प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिसमें एक था बंगाल जो विभाजन हुआ था उसे रद्द करना, इसके बाद बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाना और बिहार को एक अलग राज्य बनाना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, और एक था कि दिल्ली को, उस समय की राजधानी थी कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था, जिसे 1912 में कर दिया गया था। यानी 1911 में प्रस्ताव पेश हुआ और 1912 में राजधानी दिल्ली, जो आज की हमारी वर्तमान समय की भारत की राजधानी है, इसे भारत की राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।